हेलो एवरीवन। वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ सीडीपी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है जिन पे आज है, जिसका है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में आपको इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। और इससे आपको हमेशा ही ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको आप ये चीज़ देखिए, क्योंकि इससे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट होते थे वो हमेशा जानवर वगैरह पे किए जाते थे और फिर उसको एनी ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई कर दिया जाता था। बट इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो डायरेक्टली बच्चों पे किए, जिन पे आ जाना। और और उसको इसलिए इनको जो है ना फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा जिन प्याज है। क्योंकि इससे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे के सारे एनिमल पे थे और ह्यूमन बीइंग पे जस्ट अप्लाई कर दिए गए हैं। इन्होंने ये पहले ऐसे थे जिन्होंने एनिमल पे ना करके डायरेक्टली बच्चों पे किए। चलिए इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक लिटिल साइंटिस्ट कहा है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना स्वयं करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है बच्चों को? जिन पियाजे ने कहा है। ठीक है, ये भी लाइन आपको नोट डाउन कर लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो, इसमें आप सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये बच्चों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। ठीक है। और अनुकूल वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, इसको दो भाग में ढालते हैं। यानी यहाँ पे ये दो भाग में डिवाइडेड है। एसेमुलेशन आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान में नई जानकारी को जोड़ना। ठीक है। देखिए पहले तो हम एक लाइन जानते हैं कि ये इनका ये कहना है कि एज के हिसाब से बच्चों के अंदर डेवलपमेंट चालू होता है और उनके अंदर जो है, यानी कॉग्निटिव कहने का मतलब डेवलपमेंट चालू हुआ। जो पहले का ज्ञान है वो धीरे धीरे वो रिवाइव करके उसमें नया ज्ञान ऐड करके वो नया ज्ञान को सीखते जाते हैं। जैसे कि कुत्ते को देखकर बिल्ली जैसा समझना। उन्होंने देखा कि भाई ये चार पैर पे चल रहा है, इसको तो घर वालों ने कहा था कुत्ता है, और सेम बिल्ली भी चार पैर पे चल रही है, उसको भी हमने कह दिया कुत्ता, बट वो तो बिल्ली है। फिर उसे समझाया जाएगा कि हाँ, ये चार पैर पर चलने वाले सब कुत्ते नहीं होते, वो बिल्ली है। बिल्ली ऐसी होती है, बिल्ली का ये साइज होता है, कुत्ते बढ़ जाते हैं हाइट में, बिल्ली हाइट में इतनी नहीं बढ़ती है। फिर उसको बताया जाएगा, फिर वो अपने जो उनकी इमेजिनरी सिचुएशन है उसमें वो उसको ठीक करेंगे। ठीक है। जैसे ये देखिए चलते चलते यहाँ पे ये गिरा दिया, फिर उसको बताया ऐसा नहीं, तो यही चीज़ यहाँ पे डिफरेंस को ये बता रहे हैं। समायोजन, नई जानकारी के कारण पूर्व ज्ञान की योजना यानी स्कीमा में सुधार या बदलाव करना। स्कीमा, स्कीमा यानी ये होता है कि जो दिमाग में एक इमेज बैठी हुई है, कि जैसे ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये गोला है, अब इसे हमने कह दिया कि ये फुटबॉल है, इससे खेलते हैं। तो उसके लिए हर गोल चीज़ जो होगी ना वो फुटबॉल ही होगी और उससे खेला ही जाता है। लेकिन वो ये नहीं पता कि यार ये चीज़ ना खाने की भी कोई चीज़ होगी, यानी गोल शेप में। जैसे संतरा हो गया, वो उसे भी उठा कर पटक देगा, क्योंकि भाई क्या पता ये भी बाउंस करेगी। फिर उसे बताया जाएगा नहीं ये खाने की चीज़ है, इससे इसे फेंका नहीं जाता है, इसको ऐसे पिल करके फिर खाया जाता है। फिर वो अपनी जो पुरानी जानकारी है उसमें नई जानकारी को ऐड ऑन करेगा और अपनी स्कीमा में सुधार करेगा और नई जानकारी ऐड करेगा कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा भी होता है। ठीक है। स्कीमा यहाँ पे भी है, आप देख लीजिए।
सूचनाओं का छोटा पैकेट या मानसिक ढांचा जो हमारे दिमाग में होता है, या वही जो हमारे दिमाग में होता है उसमें नई चीज़ें ऐड ऑन होना और उसके बाद एक नए चीज़ को क्रिएट करना, यानी अपने स्कीमा में सुधार करना। ये बच्चे के अंदर हमेशा हर रोज़ सो के उठते हैं और अपने स्कीमा में कुछ नया सीखते हैं। पहले होता नहीं है कि हम एक देखते हैं कि उनके हाथ में फ़ोन आ गया, पेन आ गया, कुछ भी होगा, या तो वो सबसे पहले मुंह में लेके चबाने लगेंगे। उन्हें लगता है हर चीज़ खाने की होती है, फिर उन्हें बताया जाता है ये खाने की चीज़ नहीं होती, इसका ये इस्तेमाल होता है। बच्चों के अंदर एक चीज़ आप देखते हो, उनके हाथ में कुछ भी आए सबसे पहले वो मुंह में जाता है, फिर उन्हें बताना होता है ये प्लास्टिक की चीज़ है। कुछ टाइम बाद वो फिर वो स्मेल करने लगता है, नहीं ये खाने की नहीं है। ठीक है। आत्मसातीकरण समायोजन के बीच की संतुलन है। आप ये चीज़ समझिए कि जैसे कि यहाँ पे ये टीवी का रिमोट है, ठीक है, इसे हमने कहा कि खाने की नहीं है, इससे ऐसे ऐसे टीवी चलता है, ठीक है। फिर अगले दिन जो है उसके लिए कोई वैसा ही शेप में कोई आइटम आया, बट वो खाने की है, तो फिर उन्होंने इमेज बनाया ना कि ये चीज़, हर ऐसी चीज़ जो होगी रेक्टेंगल शेप में वो रिमोट नहीं होगी, उसमें से कुछ खाने की भी हो सकती है। तो वही संतुलन, ये जो बीच में जो इस काम को ये करता है ना, संतुलन बनाता है इन चीज़ में, यानी उसको समयाधारण कहा जाता है। ठीक है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, उनका ये मानना है कि जो एज होता है, एज के डिफरेंस पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, वो एज को फैक्टर मानते हैं। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपके पास आया कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जो अभी हमने इससे पहले टॉपिक किया है उसमें आपने देखा होगा, ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ये हेरिडिटी को देते हैं। अगर आपका ये पूछा जाए कौन सा ऐसा राइटर है जो बच्चों के डेवलपमेंट में, यानी संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा जो है हेरिडिटी को अच्छा मानते हैं, इन्वायरमेंट को कम, वो होंगे जिन पियाजे। जिन पियाजे जो है सोसाइटी को डेवलपमेंट में उतना अच्छा रोल नहीं मानते जितना हेरिडिटी को मानते हैं। ठीक है। इसकी 4 अवस्था है। ठीक है। पहली अवस्था है आपका संवेदिक पेशियां अवस्था, सीनियर मोटो स्टेज, जिसमें 0 से 2 वर्ष की है। सीखने का आधार बच्चे अपने ज्ञानेंद्रिय सेंसेस और शारीरिक गतिविधियों से सीखते हैं। इस टाइम आप देखें बच्चे धीरे धीरे डेवलप करते हैं कि हाँ, उनके हाथ में अगर कोई चीज़ दिया जाए तो शुरू शुरू में वो हर चीज़ को फेंकने लगते हैं। फिर वो होता है कि ये हर चीज़ फेंकने की नहीं होती, फिर उन्हें बताया जाता है। ठीक है। उनके सेंसस में डाला जाता है। वस्तु अस्तित्व, इस अवस्था के अंत तक बच्चे यह समझने लगते हैं कि वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो समान न होने पर भी अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है। हर एक चीज़ जो है ना इक्वल नहीं होती। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ठीक है, बच्चे किसी उद्देश्य के लिए क्रिया करना शुरू करते हैं, जैसे खिलौना पाने के लिए हाथ बढ़ाना। इस टाइम तक वो धीरे धीरे पेरेंट्स ने इतना इमेज यानी बता दिया होता है हर चीज़ के बारे में कि ऐसा होता है, ये इसका ये, तो उन्हें पता है कि ये चीज़ है, खेलने की चीज़ है, तो इसको चाहिए, तो मैं हाथ बढ़ाऊंगा तो ही मुझे खाने के यानी वो चीज़ मिलेगा खेलने के लिए, मैं रोऊंगा तो ही मुझे दूध मिलेगा पीने के लिए। इस टाइम ये बच्चों के अंदर सेंसस, ये दूध वाला सेंसस तो ये बहुत पहले ही हो जाता है डेवलप, 2 इयर्स तक आते आते ही हो जाता है। मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो रोने लगो। ठीक है। चलिए फिर इसकी सेकेंड स्टेज की बात कर लें। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक माना जाता है, जिसका नाम है जीववाद। जीववाद वस्तुएं जैसे कि गुड़िया, बादल को सजीव समझना। निर्जीव वस्तुओं को जो है ना सजीव समझना, यानी कि इस टाइम ना हर एक चीज़ को ना ये लिविंग थिंग समझते हैं। जैसे
गुड़िया वगैरह हो गया, हम लोग खेलने के लिए देते हैं तो एकदम ऐसा समझते हैं कि इसमें भी जान है, उसको लेके सजा रहे होते हैं, बैठा रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। ये यानी निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझना। ठीक है। इकोसेंट्रिक, बच्चे जो है सोचता है कि जैसा वो देखे या महसूस कर रहे हैं पूरी दुनिया भी वैसे ही है। वो अपने ईगो के लिए, यानी उसको जो लग रहा होता है वो सब सही है, वो जो कर रहा है वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। केंद्रीकरण, किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना और बाकी भूल जाना। अगर उसे इन पांचों में से कोई एक खिलौना पसंद आ गया तो वो उसी के साथ खेलेगा, बाकी चार को वो छोड़ देगा। सिर्फ एक पे अपना, यानी एक पे ही ध्यान देना। बाकियों को भूल जाना। अपलटावई, मानसिक क्रियाओं को पीछे की ओर न मोड़ पाना। जैसे कि 3 + 2 = 5, 5 - 3 यानी यहाँ पे इस चीज़ को आप ऐसा समझिए कि जिन प्याजा ने एक बार क्या किया, अपने बच्चों को लेके स्कूल गए। उन्होंने, यहाँ पे उनका घर है, यहाँ पे स्कूल है, तो बच्चों को लेके जाते हुए ना उन्होंने बहुत सारे टर्न लिए, टर्न लेके गए। फिर क्या हुआ, यहाँ स्कूल पहुँच गए। फिर उन्होंने देखा कि शाम को जब छुट्टी हो गई, वो वहाँ पे बच्चों को देख रहे, बच्चे जो है ना स्कूल तो चले गए लेकिन स्कूल से आने का रास्ता उन्हें याद नहीं, रिवर्स साइकोलॉजी उन्हें पता ही नहीं। अगले दिन जब स्कूल जाने की बात हुई तो उन्हें, यानी कहने का मतलब कि जाना उन्हें याद रहा, आने का रास्ता वो भूल चुके हैं। यानी रिवर्स साइकोलॉजी उस टाइम तक बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हुई होती है, 7 ईयर एज तक। ठीक है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तर्क की शुरुआत, बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं, लेकिन केवल उन चीज़ों को जिन्हें वह देख सकते हैं, यानी जो फिजिकली वो जो चीज़ों को वो देख पा रहे होते हैं, मूर्त चीज़ें, उन्हें वो उसके लिए तर्क करने लगे। ये कैसे हुआ, ये चीज़ यहाँ पे कैसे बना। जैसे ये लकड़ी वहाँ पे रखी हुई थी, एक दिन वो नहीं आया, अगले दिन देखा तो ये सारे बने हुए थे ये डब्बे, तो ये कैसे बना, कैसे बनाया, इसको बनाने में क्या क्या चीज़ यूज हुआ। नहीं, वहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं। संरक्षण, आकार या रूप में बदलने पर भी मात्रा वही रहती है। इस इस समझ को आ जाना, यानी कहने का मतलब कि 1 लीटर है, उसे हम इस लंबे बोतल में डालें या चौड़े वाले में बोतल में डालें, मात्रा उतनी ही रहेगी। इस चीज़ की समझ आ गई होती है कि आकार बदलने पे जो है ना मात्रा नहीं बदलती, इस चीज़ की समझ उस टाइम तक आ चुकी होती है। पलटावी, बच्चे अब क्रियाओं को उल्टा कर सकते हैं, यानी रिवर्स की यहाँ पे क्रिया वापस आ चुकी होती है उनके पास, अब सीख रहे होते हैं वापस की क्रिया, यानी रिवर्स कैसे आ जाता है। वर्गीकरण, वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर समूहों में बांटना, यानी कि यहाँ पे बनाना भी है, सेब भी है, ऑरेंज भी है, और ये इसके सबके 10 10 पीस अवेलेबल हैं। और कहा जाता है कि आप सबको अलग अलग करो, तो ये 10 ऑरेंज यहाँ पे, फिर एप्पल यहाँ पे, फिर बनाना यहाँ पे, वो सबको जो है ना उसके समूह में बांट देंगे जो जिसमें है। ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 वर्ष के बाद माना जाता है। अमूर्त चिंतन, abstract थिंकिंग, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, बच्चे इन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जो उसके समझ सामने नहीं भी है, यानी कहने का मतलब इमेजिनरी सिचुएशन इस टाइम चालू हो जाता है।
बच्चे इमेजिनरी चीज़ सोचने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जब मैंने थिंकिंग वाले चैप्टर पढ़ाया था इसमें बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ कराया था। ठीक है। अब बस यहाँ पे ये चीज़ जाननी है कि जो चीज़ बच्चों के सामने नहीं है, इमेजिनरी वे में वो लोग सोचने लगते हैं। परिकल्पनात्मक निगात्मक तर्क, हाइपोथेसिस, किसी समस्या पर संभावनाएं बनाना और फिर नियमों के आधार पर उन्हें हल करना। इस टाइम तक बच्चे वो जो इमेजिनरी बताया वही हाइपोथेसिस अपनी जो है हाइपोथेसिस थ्योरी बनाने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा इस वे में जाके ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। आदर्शवाद, बच्चे समाज और दुनिया के आदर्श के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बच्चों के अंदर थोड़ी सी जो है इस टाइम तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है, थोड़ा सा ईगो कम हो जाता है, वो दूसरों के बारे में थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं। ठीक है। कि यहाँ तक तो आपकी 4 ख़त्म हो गई। अब ये जो है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिन पियाजे के सिद्धांत के मुख्य आलोचनाएं। इनको सबसे ज़्यादा जो आलोचना मिली है किन किन चीज़ों में, उसको जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। समाज और संस्कृति के कारकों के अनदेखा अनदेखी। जिन पियाजे की सबसे बड़ी आलोचना जो है, उन्होंने बच्चों के विकास में समाज यानी सोसाइटी और संस्कृति की भूमिका को बहुत कम महत्व दिया है। जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये हेरिडिटी को ज़्यादा मानते हैं, सोसाइटी को कम मानते हैं, इसके लिए उसका सबसे ज़्यादा आलोचना हुआ था। इसका आलोचना वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे आपको याद रखना है, वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक का मानना था कि बच्चे समाज के बिना उतना विकास नहीं हो सकता जितना जिन पियाजे ने बताया। ठीक है। अभी बस वाइगोत्स्की के बारे में इतना देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, नेक्स्ट क्लास आपको वाइगोत्स्की की मिलेगी। ठीक है। सेकंड देखते हैं, भाषा के महत्व को कम आंकना। जिन पियाजे ने कहा कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में। उन्होंने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का केवल एक उत्पाद माना है, जबकि आलोचकों का मानना है कि भाषा स्वयं विकास का एक शक्तिशाली संबंध है। वो लैंग्वेज को ज़्यादा कुछ नहीं मानते। उनका मानना है कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आता है। यानी दिमाग में इमेज पहले आती है और भाषा बाद में आता है। ठीक है। बच्चों की क्षमताओं को कम आकलन। आधुनिक शोध से पता चला है कि जिन पियाजे ने बच्चों की क्षमता को थोड़ा कम आंका है। उदाहरण, इसमें एग्जाम्पल देख ले, पियाजे ने कहा कि वस्तुएं अस्थाई यानी 8-9 महीने में आता है, लेकिन नए शोध ने बताया कि 3-4 महीने में बच्चों में भी देखा जा सकता है यदि प्रयोग सही तरीके से किया जाए। इन्होंने एक वो है वो 8 से 9 महीने का डाटा दिया है, और अभी में 3 से 4 महीने का डाटा निकला है। इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने बच्चों को कम आंका है। ठीक है। विकास की असतर प्रकृति। प्याजे ने विकास के चरण जो स्टेज है उसको स्टेजों में बांटा है। आलोचनों को जिन्होंने किया उनका कहना है कि कई मनोवैज्ञानिक का मानना है कि विकास की सीढ़ियों की तरह रुक रुक कर स्टेज नहीं होती, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलती रहती है। जिन पियाजे ने स्टेज बाय स्टेज बांटा है, जैसे ये 0 to 2 years, फिर यहाँ पे हो गया 2 to 7, 7 to 11, और यहाँ पे हुआ 11 to 18। जो और लोग हैं उनका कहना है कि ये डायरेक्ट लाइन पे नहीं ख़त्म होता, ये बस चलती रहती है, इसका कोई ये नहीं है, आप सीढ़ी नहीं बना सकते। ठीक है, ये धीरे धीरे चलती रहती है। प्रशिक्षण का प्रभाव। प्याजे का मानना था कि जब एक बच्चा जैविक रूप से प- परिपक्व नहीं होता, उसे प्रशिक्षण देकर आगे
की अवस्था की चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती। आलोचक है वो शोध ने साबित किया है कि सही प्रशिक्षण और सहायता से बच्चे अपनी उम्र से थोड़ा जटिल काम भी कर सकते हैं। इनका कहना है कि जो यानी प्रशिक्षण के कारण जो है ना, यानी आप उम्र से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आपको एक वे में चलना है। बट तो जो लोग इस थ्योरी को कट कर रहे हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अच्छा प्रशिक्षण देंगे तो यानी जो बच्चा है वो उम्र यानी कम उम्र में थोड़ा जटिल काम भी कर सकता है। सैंपल का छोटा आकार। एक वैज्ञानिक का आलोचना यह भी है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत का अधिकांश अवलोकन अपने ही 3 बच्चों पर किया है। आलोचक के अनुसार इनके छोटे और सीमित समूह के आधार पर पूरी दुनिया के बच्चों के लिए नियम कानून पूरी तरीके सटीक नहीं होते। इन्होंने मैंने अभी बताया ना कि इनका एक्सपेरिमेंट एनिमल पे ना होके चाइल्ड पे था। इन्होंने अपने 3 बच्चों पे ही सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं वही। और लोगों का कहना है कि इनका जो यानी डाटा यानी कलेक्ट करने का समूह था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए पूरी दुनिया के बच्चों पे ये सटीक नहीं बैठता। ठीक है, यहाँ पे आपका जिन पे आ जाए ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक आपको आपका होगा बाइकोस्की। और इससे रिलेटेड बहुत जल्दी ही आपके चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके वीडियो उसके भी अपलोड होंगे चैप्टर बाय चैप्टर। और जैसे जिन पे आज जैसे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं पहले तो वो कराए जाएंगे, उसके बाद जो आ सकते हैं वो भी उस वीडियो में इंक्लूडेड रहेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।